हेलो दोस्तों। मैं आपका टेक्निकल गुरुजी टेक्निकल डिकोडर गुप्ता जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार के बारे में। अगर आप भी कार लेने वाले हैं और आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस तरीके की कार चाहिए, आपको ऑटोमेटिक कार चाहिए, आपको मैनुअल कार चाहिए, या आपको ऑटोमेटिक कार चाहिए तो किस तरीके का ऑटोमेटिक कार चाहिए आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए, आपको जरूर अपने सवालों का जवाब मिलेगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे दबाइए और सबसे पहले हमारा वीडियो पाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं कार में ट्रांसमिशन टाइप की। तो दो टाइप के मैनुअली होता है एक, और एक ऑटोमेटिक होता है। ओके, तो सबसे पहले जो है मैनुअल, जो जिसमें कि मैनुअल हम गियर वगैरह चेंज करते हैं, और दूसरा सबसे होता है इम्पोर्टेंट, जो अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऑटोमेटिक कार। ओके, मैनुअल जो है पुराना है, जिसमें पूरा क्लच वगैरह, पूरा क्लच और गियर जो पूरा मैनुअल रहता है सिस्टम, हमें हाथ से पूरा गियर वगैरह चेंज करना पड़ता है, उसको मैनुअल बोलते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो कम रहता है। अगर आप कम कॉस्ट पे लेना चाहते हैं तो मैनुअल है। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी रहती है वो थोड़ा सा, लगभग 2 लीटर जो है एक्स्ट्रा रहती है ऑटोमेटिक की तुलना में। कॉस्ट जो रहती है इसकी थोड़ा सा कम रहती है। और इसमें जो कंट्रोल, आपका खुद का कंट्रोल रहता है, मैनुअल में पूरा खुद का कंट्रोल रहता है। तो जिनको गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहिए उनके लिए मैनुअल है। और इसकी जो कॉस्ट रहती है वो कम आएगी। इसके साथ ही साथ इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो भी कम रहता है। मेंटेनेंस भी लेस रहता है, और इसका जो कंट्रोल रहता है वो खुद का रहता है पूरा। ओके, तो ये इसके बेनिफिट है मैनुअल का। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो वहां पे आपको बार बार गियर चेंज करने में, बार बार क्लच दबाने में आपको बहुत ही परेशानी होती है। या आप नए सीखने वाले हैं और नई गाड़ी ले रहे हैं, आप पहली बार ले रहे हैं और आप शहर में रहते हैं, तो निश्चित तरीके से आप ऑटोमेटिक के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहां पे बार बार गियर चेंज करने की झंझट नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम ऑटोमेटिक। तो ये हो गया अपना मैनुअल का। मैनुअल तो पुराने वाले सिस्टम हो गए। अगर आप गांव में रहते हैं तो मैनुअल आपके लिए अच्छा है। शहर में रहते हैं आप तो आपको ऑटोमेटिक के बारे में जरूर सोचना होगा। तो ऑटोमेटिक में भी अलग अलग तरीके के ऑटोमेटिक होते हैं। तो जब हम ऑटोमेटिक लेने जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं रहता कि हम कौन सा वाला ऑटोमेटिक ले लें। तो हम देखेंगे आज की किस तरीके के ऑटोमेटिक कार मार्केट में हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उनके नुकसान हैं। तो एक बार आप समझेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरीके की ऑटोमेटिक कार चाहिए। तो मेनली जो है 4 तरीके के ऑटोमेटिक कार मार्केट में है। ओके, मैं इधर से चालू करता हूं। एक तो डीसीटी है। डीसीटी होता है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। इसको कुछ कुछ कंपनियां जैसे वॉक्सवैगन है, इसको डीएसजी के नाम से भी बेचती हैं। तो डीसीटी और डीएसजी एक ही है। उसके बाद हमारा एक होता है सीवीटी। ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, और कुछ कंपनियां उसे जैसे कि हुंडई आईवीटी के नाम से बेचती हैं। और उसके बाद हमारा होता है सबसे सिंपल वाला जो होता है एएमटी, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। और उसके बाद होता है एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसको हम टार्क कन्वर्टर भी बोलते हैं। ओके, ये 4 टाइप के बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटिक कार्स होती हैं। सबसे बेसिक जो टाइप है वो एएमटी होता है। एएमटी में क्या रहता है कि सिंपल, इनका जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से मैनुअल के ट्रांसमिशन के जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें एक ईसीयू रहता है और जो गियर को ऑटोमेटिक चेंज करता है। लेकिन इसमें सबसे दिक्कत ये रहती है कि इसमें जब गियर चेंज होता है तो आपको वो आपको झटका जो है वो फील होता है, कि जैसे कोई नया गाड़ी चलाने वाला सीखता है तो शुरू शुरू में अचानक से वो क्लच को छोड़ता है और गाड़ी में धक्का लगता है। उसी तरीके से एएमटी रहता है। तो एएमटी ऐसा टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सबसे
कॉस्ट फ्रेंडली होता है। मतलब मैनुअल के बाद अगर आप जाएंगे, अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए, तो उस केस में आप एएमटी को चुन सकते हैं। तो इसका अगर आप कॉस्ट देखोगे तो कॉस्ट इन चारों में से कॉस्ट सबसे कम होता है। मेंटेनेंस भी इसका कम होता है, मेंटेनेंस भी इसका इन चारों से कम होता है। उसके अलावा इसका जो फ्यूल इफिशियंसी है वो भी कम रहता है। लेकिन सबसे इसका जो मैंने बताया कि इसका सबसे कमी यही है कि इसमें जो जर्क लगता है, तो ये बहुत बेसिक टाइप का ऑटोमेटिक माना जाता है। अगर आपका बजट बहुत कम है, बजट आपका कम है लेकिन आप ऑटोमेटिक में ही लेना चाहते हैं, आप मैनुअल नहीं लेना चाहते क्योंकि आप सिटी में रहते हैं, तो आप एएमटी में जा सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे कि सीवीटी का। सीवीटी क्या होता है? इसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, मतलब इसमें फिक्स नंबर ऑफ गियर नहीं रहते। जैसे कि ये एएमटी हो गया, डीसीटी हो गया, इनमें फिक्स गियर रहता है। जैसे कि हमारा मैनुअल में फिक्स गियर रहता है 5 गियर 6 गियर, वैसे ही एएमटी इनमें फिक्स गियर रहते हैं। लेकिन सीवीटी एक ऐसा है जिसमें फिक्स गियर नहीं रहता है, इसमें इनफाइनाइट गियर कह सकते हैं। जैसा कि हमारा स्कूटी रहता है, तो स्कूटी की तरह ही होती है। इसमें कंटिन्यूस 2 पुली सिस्टम रहते हैं और वो पुली की उसकी जो डायामीटर है उसका जो उसके हिसाब से वो चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से उसका गियर रेशियो बदलते रहता है। तो ये मोस्टली क्या रहता है, बहुत ही स्मूथ रहता है, चलाने में बहुत ही स्मूथ रहता है। जिस तरीके से यहाँ आपने देखा कि इसमें जर्क आते हैं, तो इस तरीके का जर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत ही स्मूथ रहता है। उसके बाद दूसरा, जैसे हमने बोला कि मेंटेनेंस, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका ज्यादा रहता है। उसके बाद अगर कॉस्ट भी देखेंगे तो ऑटोमेटिक का कॉस्ट, जैसे कि मैनुअल के रिस्पेक्ट में अगर ये 8 लाख की कार जा रही है तो ये ऑटोमेटिक 10 के आसपास जाएगी। तो अगर आप सीवीटी में जाएंगे तो इसका सीवीटी का एएमटी से कंपेयर करेंगे तो लगभग 50,000 से 1 लाख का डिफरेंस रहता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी जाएगी और मेंटेनेंस भी ज्यादा जाएगा। और इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मैनुअल की तुलना में कम होता है और एएमटी की तुलना में भी कम होता है। लेकिन इसका सबसे एडवांटेज ये है कि बहुत ही स्मूथ रहता है। अगर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, आपको बम्पर टू बम्पर चलाना पड़ रहा है, तो उस केस में इतना स्मूथ रहता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब गियर चेंज हो रहा है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक में चलाना है तो आप ये वाली कार को सीवीटी ऑटोमेटिक को चूज कर सकते हैं। तो ये मोस्टली क्या रहता है, सिटी के लिए ही बहुत ही सही रहता है। लेकिन अगर जब हाईवे में आप जाते हैं तो हाईवे में थोड़ा सा ये लैगिंग रहता है। तो अगर आप सिटी के लिए चूज करना चाहते हैं, आपको पता है कि आप हाईवे में कम ड्राइव करने वाले हैं, तो उस केस में आप सीवीटी को चुन सकते हैं। अब आते हैं हम, इसको आईवीटी बोला जाता है और सीवीटी भी बोला जाता है। जैसे कि आप हुंडई की कारों में, क्रेटा में देख सकते हैं, क्रेटा में सीवीटी आता है। ओके, कुछ कुछ गाड़ियों में, पुराना में वो आईवीटी के नाम से उसको हुंडई उसको बेचती है। उसके बाद डीसीटी। ओके, सो डीसीटी में जाएंगे, इसमें डीएसजी भी कुछ कुछ कंपनियां जैसे वॉक्सवैगन है वो डीएसजी के नाम से उसको बेचती है, हालांकि वो डीसीटी का ही एक टाइप है। ओके, तो डीसीटी में क्या रहता है, डीसीटी बेसिकली ड्यूअल क्लच टार्क कन्वर्टर रहता है, जिसमें कि 2 क्लच रहते हैं, अपने को कुछ करना नहीं रहता। वो ऑटोमेटिक क्लच जो होता है वो इवन गियर के लिए एक क्लच रहता है, एक ऑड गियर के लिए क्लच रहता है, और ऑटोमेटिक इवन ऑड गियर में जैसे कि 1 से 2 में गया, 3 में गया, तो इस तरीके से वो क्लच अपना काम करते हैं और ऑटोमेटिक हमारी स्पीड के हिसाब से गाड़ी चलती है। तो इसको ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन बोलते हैं। सीवीटी की तुलना में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा कम स्मूथ रहता है। हालांकि एएमटी से अच्छा स्मूथ रहता है, बट सीवीटी से थोड़ा सा कम स्मूथ रहता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है। मतलब अगर अपने को तेजी से ड्राइव करना है, अपने को तेजी से पिकअप करना है, या कि हाईवे में जैसे हम चल रहे हैं अपने को तेजी से ओवरटेक करना है, तो ये बहुत ही सही रहता है, स्पीड बहुत तेजी से पकड़ता है। तो डीसीटी, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग क्लच रहते हैं, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, तो 2 क्लच रहते हैं, तो वो तेजी से गियर को शिफ्ट करता है। थोड़ा सा जर्क रहता है इसमें, बट बहुत ही कम फील होता है। वो जर्क कम रहता है लेकिन थोड़ा फील होता है कभी कभी। अगर आप सिटी में चलाएंगे तो वो जर्क थोड़ा सा फील होता है। परफॉर्मेंस के लिए अच्छा रहता है।
मेंटेनेंस कॉस्ट देखेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट सीवीटी और डीसीटी का ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन ये हाईवे में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बताया कि आपको तेजी से ओवरटेक करना है गाड़ियों को, तो बहुत ही सही रहता है। तेजी से एक्सेलरेशन करके तेजी से स्पीड पकड़ सकते हैं इसमें। मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट इसका दोनों का सेम है, मेंटेनेंस भी इसका ज्यादा है एएमटी के तुलना में। तो इस तरीके से ये मोस्टली जो है हमने देखा कि ये हाईवे के लिए बहुत ही सही रहता है। तो अगर आप गाड़ी को सबसे ज्यादा सिटी में चलाना चाहते हैं और आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आप सीवीटी में जा सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो सीवीटी दे रही हैं। अभी जैसे आप हुंडई क्रेटा में आप जाएंगे तो वो सीवीटी भी देता है और डीसीटी भी देता है। डीसीटी मोस्टली जो रहता है हाई एंड गाड़ियों में रहता है। इसका दिक्कत ये रहता है कि अगर आप सिटी में जाएंगे और बार बार जहाँ पे ट्रैफिक रुक रहा है फिर चालू हो रहा है, रुक रहा है चालू हो रहा है, तो गियर क्या है ऑड इवन में बार बार चेंज होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा हीट होता है। तो इसकी वजह से कभी कभी रिपेयर कॉस्ट इसमें बढ़ सकती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद ये अपने 3 हो गए। उसके बाद हमारा एक होता है जिसे सिर्फ हम एटी या टार्क कन्वर्टर बोलते हैं। तो टार्क कन्वर्टर या एटी जो होता है इन दोनों के बीच का होता है, सीवीटी और डीसीटी के बीच में। ओके, सो इसमें क्या होता है कि कॉस्ट जो रहती है, कॉस्ट इसके हिसाब से, जैसा डीसीटी जो है बहुत हाई एंड कारों में जाता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, सीवीटी की कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन ऑटोमेटिक जो है एटी, जिसमें टार्क कन्वर्टर जो हाइड्रोलिक फ्यूल से कपलिंग रहता है इसमें, तो इसकी कॉस्ट जो है इसके बीच में लगभग पड़ती है, एएमटी और इनके डीसीटी के बीच में पड़ती है। इतना इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ना ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। मेंटेनेंस अगर आप देखेंगे तो मेंटेनेंस भी लगभग बीच में ही रहता है। ओके, सो मेंटेनेंस भी लगभग मिडिल में रहता है। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आप सिटी में भी ड्राइव कर सकते हैं और हाईवे में भी ड्राइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके दोनों के बीच का है, ना बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस है और ना बहुत ज्यादा स्मूथ है। मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे कि सिर्फ सिटी में चला सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिर्फ हाईवे के लिए अच्छा, ऐसा नहीं है। इसको आप दोनों में चला सकते हैं। तो इसकी अगर फ्यूल एफिशिएंसी देखी जाए तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है थोड़ा सा कई बार वो सीवीटी या उससे कम पड़ती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहती है, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं रहता। सो अगर आपको पता है कि आप कार को सिटी में भी चलाने वाले हैं जहां पे ट्रैफिक रहेगा, आप कार को हाईवे में भी चलाने वाले हैं, तो आप ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में जा सकते हैं। तो उस तरीके की कारें जो है जिसमें कि ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर रहता है, जैसे कि आपका जो मारुति की कारें हो गई, मारुति की कारों में ऑटोमेटिक आता है, तो आप वहां पे इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप सिंपल और सोवर रहना चाहते हैं, आप गांव में रहते हैं, आप हाईवे में चलाते हैं लेकिन मोस्टली गांव में रहता है, सिटी वगैरह में आपका ट्रेवल कम है और आपका कम कॉस्ट रखना चाहते हैं, तो आप मैनुअल ले लीजिए। अगर आप मैनुअल के साथ आप गियर के साथ नहीं जाना चाहते हैं, आपको कंफर्ट चाहिए, बार बार गियर चेंज करने का झंझट नहीं चाहिए, आपको ऑटोमेटिक में जाना है लेकिन आपका बजट कम है, तो आप एएमटी में जाइए। अगर आपका मोस्टली सिटी में है तो आप सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ जाइए। अगर आप मोस्टली हाईवे में है, ऑकेजनली सिटी में है, तो आप डीसीटी के साथ जाइए। और अगर आपका हाईवे में और सिटी के अंदर दोनों बराबर है तो आप ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ जा सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे और आपको अब कार लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप कोई भी ऑटोमेटिक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। धन्यवाद।